Pakistan to America with Sheila Khan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन डीसी कांग्रेस की इमारत के अंदर कुछ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स अरकान को नवंबर में डी चौक इस्लामाबाद में पेश आने वाला जो वाकया था उस पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदे भी शरीक थे और उनका मौजू था पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का बहरान। इसे होस्ट किया था पाकिस्तानी डायस्पोरा की तंजीम थी फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने और इस इवेंट को कांग्रेसमैन जो थे वो ग्रेग कैसर उन्होंने स्पॉन्सर किया था। अब इस जो इवेंट में जो कुछ हुआ वो हम बात करेंगे, उसका तबसरा लेंगे, उस इवेंट का आंखों देखा हाल सुनेंगे आजम सिद्दीकी साहब से, जो कि वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर और एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हुआ इस इवेंट में, क्या था इसके अंदर, क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो बता दूं कि 535 जो कांग्रेस के लोग हैं उनमें से 5 लोग वहां पर आए, एक मोहतरमा थी, 4 मोहतरम थे कांग्रेसमैन और कांग्रेस वूमेन। ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर था और वहां पे ह्यूमन राइट की वायलेशन भी की गई। जो उन्होंने इश्तिहार लगाया था उसमें कहीं पर भी ये नहीं था कि बाय इनविटेशन है, लेकिन हमें खबर मिल रही थी कि अगर आप आए तो आपको अंदर भी घुसने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये बाय इनविटेशन इवेंट है। तो वहां पे और भी पाकिस्तानी भी पहुंच गए, कह लें उनका भी ताल्लुक सियासी जमात से था, तो वहां ने फिर पुलिस बुला ली और उनको वहां से निकाल दिया। तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो पहले उन्होंने वहीं पर कर दी कि आप किसी आपकी जो बाय इनविटेशन इवेंट था आपने उसकी तहसीर ये नहीं की थी कि बाय इनविटेशन की है। चले जी, उसमें जर्नलिस्ट भी वो नहीं थे, लेकिन कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो थे वहां पर बैठे थे जिन्होंने आंखों देखा हाल मुझे बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 5 जिनमें एक कांग्रेस वुमेन थी और 4 मैन, उनमें से सिर्फ 2 ने जो है ह्यूमन राइट वायलेशन पाकिस्तान के ऊपर जो है बात की और रिलीज इमरान खान की बात की, लेकिन 3 ने वो भी नहीं की। पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन और पाकिस्तान आर्मी और अमेरिकन आर्मी के रिलेशन उस पर बात की और कहा कि वो बहुत मुस्तहकम है, हम अच्छी खबर देने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये उल्टा ही चला गया। यस, नफरत आमेज तकरीरें जो थी वो 2 लोगों ने की, मोहित पीरजादा पाकिस्तानी, एक्स पाकिस्तानी कह लें और वजाहत अली जो कि इन्हीं लोगों की गोद में बैठ के आज जर्नलिस्ट बने और आज जो है उन्हीं के खिलाफ जो है यहाँ ओवरसीज एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी जो है बैठ के अपनी गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और ये वजाहत पहले भी बहुत झूठ बोल चुके हैं। पाकिस्तान में पीटीआई की एक बहुत बड़ी तादाद वुमेन की वो बताया उन्होंने अपना डॉक्टरों के इवेंट में कि वो रेप हुई हैं। वहां पर मैंने इनसे सवाल किया था कि कोई एक खातून का नाम बता दें जो रेप हुई है, तो उसके बाद वो मुझ पे गुस्सा हो गए। तो ये अब ये नफरत की सियासत पाकिस्तान से जो है ना वो अमेरिका में ट्रांसफर हो गई है। पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं एक बड़ी तादाद पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, लेकिन एक फितना टाइप की चीज जो है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो पीटीआई के लोग हैं ना वो भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी यही कहते हैं कि पीटीआई के लोग जो कि कुछ लोग जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं वो मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं और उनको वो पीटीआई का वर्कर भी नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे शहबाज गिल, मोहित पीरजादा, वजाहत और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुसलसल पाकिस्तान की तस्दीक का बायस बन रहे हैं। और ये जो ब्रीफिंग थी इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हुई, वो हुई सिर्फ आपको पीटीआई की स्पेसिस पे नजर आएंगी कि कोई बात नहीं हुई। अगर आप 5 लोगों ने 3-3, 4-4 मिनट जो है खिताब किया, उसमें कौन सी ऐसी करारदाद पास करा ली उन्होंने? मैं नहीं समझता कि 535 में से अगर 5 लोग कुछ कह देते तो उस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे असर पड़ेगा या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि नहीं जी हम जो है वो पाकिस्तानी अमेरिकन गवर्नमेंट से बात करते हैं, शायद हमारे कुछ ऐसा काम हो रहा है हमारे मुल्क में जो कि नहीं होना चाहिए। अब उसके अभी आपने सुना होगा कि मोहसिन नकवी भी यहाँ आए हुए थे ट्रम्प केस में, जिसपे मेरी एक ट्वीट जो है वो काफी वायरल हुई। हालांकि मैंने उस पर कतन ये नहीं लिखा था कि उन्होंने जो है ओथ सेरेमनी अटेंड की। 9 पाकिस्तानी ऐसे थे जिन्होंने अरीना में ट्रम्प की तकरीर सुनी, बताया, हर कोई बताया जा रहा है कि जी 2 पाकिस्तानी थे, 1 पाकिस्तानी था। और अभी हमारे एक आफाक ख्याली साहब हैं, उन्होंने अपने एक व्लॉग किया जो कि पाकिस्तान पोस्ट के बानी भी हैं और जर्नलिज्म से कोई पिछले 30 साल से ताल्लुक है उनका।
तो उन्होंने कहा कि एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने पीटीआई के डिप्टी सेक्रेटरी को एज ए ड्राइवर हायर किया था 3 दिन के लिए, और वो अपने साथ लेके घूमते थे, और उस ड्राइवर को भी जो है वो अपने साथ ही अरीना में ले गए थे। और वो ड्राइवर बाद में कह रहे थे कि मेरी मुलाकात वजीर खारजा से हुई और इधर से हुई और उधर से हुई। तो मजाक बना दिया पीटीआई को, पीटीआई के लोगों ने पाकिस्तान को। यस, पीटीआई के बहुत अच्छे और संजीदा लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो इन सब खराफात से दूर रहते हैं। उनकी मोहब्बत सिर्फ इमरान खान से है, पीटीआई से नहीं है। वो उस वक्त के फैन हैं जब इमरान खान क्रिकेटर थे, और आज भी उन्हीं की शायद इज्जत इसीलिए करते हैं कि वो एज ए क्रिकेटर उनके दिल में बसे हुए हैं। आसिम साहब, वजीर दाखिला हो भुट्टो, मैं कहती हूँ बिलावल भुट्टो ने बड़ा अच्छा फैसला किया। अगर उन्होंने खरीद भी लिया था या उनको कहीं से मिल भी गया था या किसी ने भिजवा भी दिया था तो बड़ा अच्छा फैसला था, क्योंकि ज़ाहिर खरीद के जाने का अलग चीज है। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में भी तो यही होता रहा ना कि उनको पहले डिनाई करते रहे कि नहीं गए, फिर कहा कि अच्छा चले गए। एक तो हमारे यहाँ टीवी हो ये हो, जब आप उनको फीड करते हैं ना कि ये खबरें, तो फिर ये है कि फिर यही होता है कि किसी वक्त सही खबर मिलती, कभी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें तो वहां से जाके पता चला। अभी वजीर है, इनको पता ही नहीं है, आप गए हैं, आपने महंगा खरीदा, आपने सस्ता खरीदा, खरीद लिया, उसके बाद ये वीडियोस भी वहां से भिजवाते रहे कि जी मैंने फलां से मिले, मैं फलां से मिले, मैं फलां से मिले, और उसके बाद अच्छा, उन्होंने ट्वीट भी कर दी कि रिलीज इमरान आपको खान। ये बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पैसों में इस तरह नहीं बिकते टिकट, यहाँ पर आपको डोनेशन दे के टिकट खरीदने होते हैं। तो कुछ भी किया मिला तो है ना। नहीं, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, नहीं मिला ना। अगर आप स्टेट गेस्ट नहीं हैं तो फिर आपको, जैसे हम हैं, हमें जो दावतनामा आया, अगर हम सुबह जाते हैं, क्योंकि उस दिन इतनी सख्त सर्दी थी, तो हमारे एक दोस्त गए थे वहां पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि आसिम में जो लाइनें थी ना, वो 4-4 हजार लोगों की लाइनें लगी हुई थी एक एक दरवाजे पर। तो वो प्रिविलेज थी उनके पास जर्नलिस्ट होने की, तो वो किसी तरीके से पिछले डोर से घुस गए। तो कहने लगे कि अगर किसी के पास नॉर्मल भी टिकट होता ना तो वो घुस पाता, नहीं घुस पाता, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोगों को जो है ना वो हजारों में सिर्फ एंट्री मिली है। तो जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर लाइनों में भी खड़े हुए थे। तो बता इंडोर का भी मसला है ना, सर्दी फिर इंडोर और फिर आउटडोर का मसला रहा, तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारी, लेकिन हम लोग पता नहीं इसको क्यों बहस बना लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि बहस क्यों बनेगी जब आपने वहां से वीडियो आपने रिलीज करा के यहाँ देखिए वो जी कांग्रेसमैन से मिल गए और फला से मिल गए। नहीं, वो देखिए वो मेरी आप उस हैसियत से नहीं, वो मेरी ट्वीट थी जिसपे वो हलचल मची। नहीं सर, हुसैन हक्कानी साहब ने कहा कि इतने ये वजीर खारजा वहां गए थे तो उनको ये वहां पे ये दिखाने की और शो करने की जरूरत नहीं थी कि मैं कांग्रेसमैन से मिला और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये तो हुसैन हक्कानी साहब ने, जो इन्हीं की जबान बोलते हैं, हुसैन हक्कानी साहब मैंने ट्वीट देखी थी। मैं कहती हूँ बिलावल ने बड़ा अच्छा फैसला किया, मैंने बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला किया था, और हमें पता था कि वो नहीं आ रहे। मैंने सिंपल ये लिखा था कि पीटीआई वालों, तुम लोग कहते थे कि मोहसिन नकवी अमेरिका में नहीं है या यहाँ नहीं है, तो ये देख लो ये यहीं पर हैं। और तो वैसे भी आ रही थी सामने। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि वो ओथ सेरेमनी में गए थे। यस, वो बिल्कुल अरीना में गए थे जहां पर खिताब किया है, और वहां पे हजारों लोग। मैं नहीं कहूंगी अकल की कमी, मैं कहती हूँ इस वक्त बिलावल का बड़ा अच्छा डिसीजन था, जो वो अगर कहीं से भी नहीं, कोई डिसीजन नहीं था, बिलावल ने आना ही नहीं था अंटिल अनलेस के आप स्टेट गेस्ट नहीं होते। को फिर बताना नहीं था, बात वही आ रही थी। आपने थोड़ी बताया, आपकी गरीदा फारूकी जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी बचपन की दोस्त है, उन्होंने पता नहीं कहां से कौन सी खबर निकाल के बता दी। फिर अमीन गंडा अच्छा, उनकी खबर भी बड़े मजे की थी। उन्होंने कहा देखे हम तो गलत फहमी में थे, हम तो समझ रहे थे कि दोस्ती कहीं और है, दोस्ती तो असल यहाँ है। ये इस तरह से उन्होंने कहा। तो भाई आपकी दोस्त है, आप उनको समझाएं, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आपके अमेरिका की तरफ आ जाती हूँ। बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं ट्रम्प साहब ने। अमेरिका दुनिया के 29 ममालिक में शामिल है जहां इस सरजमीन की अगर मैं बात करूं तो पैदा होने वालों को शहरियत का हक मिल जाता है। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो विजिट वीजा पे अमेरिका जाते हैं और वहां अपने बच्चों की पैदाइश जब हो जाती है तो बच्चे जो है वो अमेरिकी शहरी हो जाते हैं, और फिर अमेरिकन शहरी की माँ और बाप होने की वजह से इन्हें भी अमेरिका का ही तस्वुर कर लिया जाता है। ये यूं कहे कि अमेरिका में कयाम और फिर शहरियत की सहूलत बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब सदर ट्रम्प ने ये किया कि इस पर पाबंदी लगा दी है, और उसके बाद फिर ये हुआ है कि अमेरिका के एक वफाकी जज ने जुमेरात को सदर ट्रम्प के इस बर्थराइट जो सिटीजनशिप है उसकी असर-ए-नौ तारीफ करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को गैर आईनी करार देते हुए इसे आर्जी तौर पर रोक दिया है। अब मसला ये कि ये लड़ाई आपके यहाँ जारी रहेगी, क्योंकि महकमा इंसाफ ने कहा है कि वो सदर के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उन पर भरपूर तरीके से दिफा करेंगे, क्योंकि बकौल उनके कि अमरीकी आइन की 14वीं तरमीम की सही तशरीह करता है। ये पाकिस्तान वाला हाल हो रहा है कि तशरीह होके नहीं दे रही है। ये
क्या हो गया ये? ना अमेरिका में तशरीह हो रही, ना पाकिस्तान में तशरीह हुई। ट्रम्प ने बहुत सारे 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन कर करके, मेरा ख्याल है उनके हाथ भी नहीं थकते, और उनकी साइन भी आप माशाल्लाह देखें, ऐसे ऐसे करते हैं, इतनी लंबी साइन है। ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट की वो जो हाँ, एक हाँ, नीडल होती है ना, EKG करा रहे हैं, हर उसकी EKG करा रहे हैं वो ना। तो बिल्कुल यहाँ पर होता है कि ट्रम्प की क्या किसी भी प्रेसिडेंट की जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर वो आइन से क्या कहते हैं मुतसादिम हो, तो उसको वो कैंसिल कर देते हैं। यही इस जज ने किया, और हमें सब पे पता था, यहाँ CNN हो, NBC हो, वाशिंगटन टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, सब लोगों ने यही वो किया था कि ये पहले दिन उड़ जाएगी। ये जो ये आपको ये कांग्रेस से पास करानी पड़ेगी, आपको जाके ये बहस करना पड़ेगा, आपको 2/3 की मेजॉरिटी पे आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। जैसे ये बिल्कुल उस तरह है कि गन लॉस की तरह, कि गन जो है वो आइन का हिस्सा है, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप गन रख सकते हैं। उसी तरीके से जो बच्चा यहाँ पैदा होगा वो अमेरिकन सिटीजन। लेकिन आसिफ साहब, सदर का इख्तियार भी तो होता है ना, उस इख्तियार को इस्तेमाल भी तो किया है ना उन्होंने। नहीं, आइन में आप आइन को तो नहीं चेंज कर सकते ना। सदर ये थोड़ी कर सकता है कि जनाब आज से कुछ भी बोल दे। आपके आइन में लिखा हुआ है, अब एक सदर आके बोल दे कि कल से कोई गन जो है वो सब रजिस्टर कराएं, तो वो उस सदर को लोग जो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट है वो कहेगी हेलो, आप जाके अपने जाके अपने कांग्रेस में बैठे, 2/3 की मेजोरिटी से इसको तरमीम करें, और फिर आप ये कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते। और ऐसी बहुत सारे लॉ जो हैं वो ट्रम्प के जो है जो फर्स्ट डे होने थे, उनमें से 20 जो ऐसे हैं, तो वो ट्रम्प साहब नहीं कर पाए। जैसे आसिफ साहब, बाइडेन की हुकूमत थी ना, एक साल पहले अगर हम बात करें तो बाइडेन साहब की हुकूमत थी, तो बाइडेन के ही दौर में एक साल पहले इस किस्म का एक सर्वे भी हुआ था, जो तकरीबन 1/2 से ज्यादा अमेरिकन जो थे उन्होंने इस मौजू को कहा था कि हुकूमती तरजीह के तौर पर बयान किया था कि ये होना चाहिए। जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान में जी अफगानी भी आए हुए हैं, तो जी इधर से फलां भी आए हुए हैं, और फिर यहाँ पर रह के जो रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान को इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जाहिर है कि वहां के लोगों का जो टैक्स है, वहां के लोगों का जो पैसा उन पे खर्च होना चाहिए, वो जिस तरह दूसरों पे खर्च होता है, हर कोई आके वहां पर आपकी नेशनैलिटी अगर ले लेता है, इस तरीके से ले लेता है, तो फिर वहां के जो लोग हैं वो सही तो कह रहे हैं। अगर लॉ में शामिल करा दिया जाए, या उनके आइन में, सॉरी लॉ में नहीं, आइन में अगर तरमीम कर दी जाए, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि ये कोई भी अच्छा काम जो है ना, अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल हो ना, तो वो इफेक्ट करता है गवर्नमेंट पे भी, पब्लिक पे भी। तो ये होना चाहिए दुनिया के बहुत सारे ममालिक में। अच्छा, ये क्या होता है कि फर्ज करें कि 200 एम्बेसीज हैं यहाँ पे, उनके स्टाफ हैं, हजारों बच्चे पैदा होते हैं उनके 3 साल के दौर में, जो उनका पीरियड होता है, उन सबको अमेरिकन सिटीजन मिलती है। इसी तरह मेक्सिको से हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, जो यहाँ बच्चे पैदा करके वापस चले आते हैं, या बच्चों के बिहाफ पे यहाँ रहते हैं। तो ये आप फॉर सिक्योरिटी पर्पस, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको ये करना पड़ेगा। और मैं उसके हक में हूँ कि मदर और फादर में से कोई एक सिटीजन हो तो आपको सिटीजन मिलनी चाहिए, वरना नहीं मिलनी चाहिए। मैं भी इसके फेवर में हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि आप बच्चा पैदा करके अपना बच्चा ले जाएं, और बच्चा जो है वो 15-20 साल के बाद वहां वापस आ जाए एज एन अमेरिकन सिटीजन, और वो कोई तकरीबकारी कर दे। तो मेरा ख्याल है कि ये ट्रम्प साहब का सही वो है, लेकिन उनको आना चाहिए। हाँ, तरीका गलत है। लेकिन देखिए, अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल जो है उसने एक बात की है, उसने कहा किसी भी सदर को गैर कानूनी तारीख वतन को जो बेदखली है वो करनी चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं वो करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए वो कहते हैं कि भारी अखराजात भी तो आएंगे। ऐसा करने से होगा ये कि मुल्क की मईशत के लिए ये तबाहकुन भी हो सकता है। ट्रम्प हुकूमत से इमिग्रेशन के मामले पे वो कह रहे हैं तवक्को तो की जा सकती है कि हो, लेकिन उसका बजट वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा होगा। ये फिर बोझ जो है, माली बोझ जो है वो फिर अवाम पे पड़ सकता है। देखें, सिंपल सी बात है, अमेरिका जो दूसरे ममालिक को पैसे देता है, पाकिस्तान अमेरिकन टैक्स पेयर्स के बिलियंस ऑफ डॉलर जो है, कभी यूक्रेन भेज रहा है, कभी इसराइल भेज रहा है, कभी पाकिस्तान भेज रहा है, कभी बांग्लादेश भेज रहा है, कभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर वो हर महीने भेज रहा होता है। सबसे पहले तो इसको स्टॉप करना चाहिए। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट पर उन्होंने इस वक्त बिल्कुल स्टॉप लगा दिया, कोई जॉब नहीं मिल सकती, तमाम नए कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकते। तो ट्रम्प ने आके बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं। अब वो देख रहे हैं कि कहाँ मुझे थोड़ी सी ढील देनी होगी ना। तो जो काम वो जो एक एज ए प्रेसिडेंट जो है वो जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि
अमेरिका कुछ चीजें वो ऐसी जरूर करेंगे जिससे अमेरिकन्स को फायदा होगा। अगर आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका से सोचते हैं, ये सिंपल इसी तरीके से है कि अगर आप कराची में रहते हैं, आप कराची के शहरी बन के रहें, चाहे आप कहीं से भी आए, तो कराची लगेगा कि एक शहर है। लेकिन अगर आप कराची में रहते हैं और आपके कोई किसी किस्म का लेना देना कराची से नहीं है, आप क्राइम करते हैं, ये करते हैं और भाग जाते हैं बाहर, तो एक जो हाल कराची का बन गया है कि चाइनीज जो है वो पनाह मांग रहे हैं सिंध पुलिस से। मैं तो वो खबर देख के हिल गया। तो अमेरिका के अंदर भी यही होता है कि मैक्सिको से लोग इंटर होते हैं, दूसरे जगहों से होते हैं और क्राइम करते हैं और वापस चले जाते हैं। इतनी ज्यादा चोरियां बढ़ गई हैं कि आप सोच नहीं सकती। इवन छोटी चीजें तो छोड़ें, एक्सपेंसिव कार रखना मुसीबत हो गया है। लोग गन पॉइंट पर गाड़ी छीन कर सेम कराची वाला समझ लेना आप। हाँ, तो उसको रोकने के लिए ट्रंप ने ये चीजें की हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आप इलीगल्स को, बिल्कुल इस मुल्क में मैं नहीं समझता कि अगर आप लीगल नहीं है तो आपको राइट है यहाँ पर रहने का। यस, वो कहते हैं ना कि बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ, बुरे लोगों को जब किया जाता है ना, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। अच्छे लोगों की तरफ ही आ जाती हूँ। ऐसे बहुत से खानदान होंगे, हजारों खानदान हैं जो खौफ में मुब्तला होंगे। मुल्क भर में मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो है वो एक तरह का हिजान में होंगी कि अब क्या होने वाला है। फिर ये वो तमाम के तमाम वो लॉज होंगे, जो चीजें होंगी जिनमें वो सोच रहे होंगे कि क्या हम इसके अंदर फंस सकते हैं, या कम से कम वो जो ऑब्जेक्शन वो लगाएंगे उसमें हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी ना आसिम साहब, जो इस वक्त मतलब लॉ के हिसाब से ले रहे हैं, आइन के हिसाब से रह रहे हैं, लेकिन वो भी तो एक डर और खौफ में मुब्तला होंगे कि हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। देखें, ये डर खौफ नजर आने लगा है अब हमें यहाँ पे लोगों की। फर्ज करें कि माँ बाप रह रहे लीगल नहीं है, बच्चे लीगल है, तो अब माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से कि आपके बच्चे यहाँ पैदा हो गए हैं और माँ बाप ने अप्लाई किया हुआ है तो वो उनको भी जाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं जो J1 वगैरह दूसरी जगह पढ़ने आते हैं, वो पढ़ने के बाद वापस नहीं जाते और कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड जॉब करते हैं, तो उनको भी जाना पड़ेगा। और बाकायदा उन्होंने इसको एक पूरी फोर्स तैयार की है इनको निकालने के लिए, जिसपे काफी लोगों ने कहा कि जनाब आपको जहाज के खर्चे, मतलब मैंने 11 सितंबर के बाद लोगों को डिपोर्ट होते देखा है अरब कंट्रीज में, पाकिस्तान के अंदर के 110 का जहाज बंद होता था और सीधे पाकिस्तान में उतरता था। सबके प्लास्टिक के कफ लगे होते थे वहां पे, जो FIA उसको हवाले करते थे, वापस जहाज खाली आता था। लेकिन अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए बजट अब अगर इतना नहीं है तो अपने मुल्क के लोगों के को सिक्योर करने के लिए, मईशत को सही करने के लिए, तो इंसान या कोई भी जो शख्स आएगा, चाहे ये हो चाहे बाइडन हो, लेकिन वो ये काम तो करेगा ना। $6 बिलियन सऊदी अरब ने कहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह और बहुत सारे ममालिक ने कहा कि हम, तो ट्रम्प साहब तो वैसे ही अमीर हो गए। मैं उसी तरफ आ रही थी कि वो मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने टेलीफोनिक राब्ता भी किया और ये कहा है कि सऊदी अरब अमेरिका में तकरीबन $600 अरब की मालियत का सरमायाकारी हो रही है, तजारत करने के ख्वाह हैं वो। तो मेरे ख्याल में इस बात से जो है ना, वो अमेरिकन गवर्नमेंट या ट्रम्प तो खुश हुआ ही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात के अंदर मायूसी चली गई माजरत के साथ। वहां पर उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान अरब कंट्रीज के साथ इस वक्त बड़े अच्छे हालात हैं, कोई इतने ज्यादा बुरे हालात नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के अंदर जो PTI है वो उसको हुकूमत में शामिल होना चाहिए और आके अपनी सियासत करनी चाहिए। 4 साल मेरा ख्याल रह गए हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। ये लड़ाई जो एक आर्टिफिशियल लड़ाई है, उसकी वजह से पता है क्या होता है, वो लोग जब पाकिस्तान के मुखालिफ है ना, वो पाकिस्तान को उस हद तक बदनाम कर देंगे कि जब PTI आ भी जाएगी ना, अगर फर्ज करें गवर्नमेंट में आ भी गई, तो ये एक दिन में रिवर्स नहीं होगी बदनामी, ये लोगों के दिलों में, ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिलों में बसी होगी। जिस तरीके से आपने कल वजाहत या मुईद पीरजादा की तकरीरें सुनी, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो फलस्तीन की बात कर रहे हैं ना। बहरहाल आप कराची में रहती हैं, आपको पता है कि PTI के साथ 2% भी वो नहीं हुआ जो कराची के लोगों के साथ हुआ है। वहां पे 500 घरों को रेंजर्स ने घेर कर ट्रकों में डालकर ले गए और फिर सिर्फ 10 को रख लिया और बाकी को छोड़ दिया। अभी तो वहां तक ये पहुंचे भी नहीं है। ठीक है, चले कराची में उस तरह का अमन तो अभी भी नहीं है जो पहले था। ठीक है, चले कुछ भी हुआ, आपने कर लिया ना, खत्म हो गया, अब हम उसको नहीं जाते। लेकिन अभी भी PTI को ये समझना चाहिए कि आपकी सफों में ऐसे गंदे लोग बैठे हुए हैं
बैठिए बैठे हुए हैं जो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। जो आपको बदनाम जो हो रहा है वो सिर्फ गवर्नमेंट हो रही है या पीटीआई हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा वो करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि देखें मुझे अभी जो जिस तरीके से सहाफत के ऊपर गला दबाया जा रहा है सहाफत का पाकिस्तान में, आप पीछे कानून जो लाए हैं उस पर तो कोई भी खुश नहीं है। आप देखें पिछले रूल्स रेगुलेशन लॉज में कितनों को सजा दी। झूठ बोलना गुनाह ही नहीं, सजा भी है उसके ऊपर ना। अगर कोई जर्नलिस्ट, अगर आसिम सिद्दीकी कोई झूठी खबर देता है, आप पकड़ लें उसको जाके भाई। अगर आपको इमरान खान रियाज झूठी खबर देता है, जाके पकड़ लें उसको भाई। अगर हामिद मीर गलत खबर लगाता है, आप पकड़ लें। नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो उनके मुफाद में कहीं ना कहीं अच्छा, या उनको डर लगता है कि यार इसको पकड़ेंगे तो दुनिया में ओ भाई झूठ झूठ होता है। लेकिन हमने सोचने पर भी पाबंदी लगा दी है कि अगर इंटेंशन ये हुई तो हम इसको 3 महीने की भी कैद दे सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, आप अगर कुछ सोच रही हैं और सोचते हुए आपने कुछ ट्वीट कर दिया तो आपके इंटेंशन क्योंकि गलत थी इसलिए आपको 3 महीने की सजा हो जाएगी। तो क्या होगा आसिम साहब, इससे क्या लग रहा है कि हुकूमत स्ट्रांग हो जाएगी, क्या होगा? नहीं, ये बरसरे रोजगार कर रहे हैं उन पुलिस वालों को जिनका खाना पीना शायद थोड़ा बंद हो गया है। एफआईए के वो लोग जिनको कम पैसे मिलते हैं, अब ये सहाफियों को पकड़ेंगे, सहाफियों से 9 मई में खूब कमाया। मैंने सुना कितने लोगों को 9 मई में और कितने रेट लगे हुए, 5 लाख 8 लाख 10 लाख। रोज आप एक वीडियो देख लें, चलो उसे पीटीआई को छोड़ देंगे वो क्या कर रहा है। आम बेचारे लोग होते हैं जी, मैं वहां से निकल रहा था, मेरे गले में कार्ड था, और क्यों मांग रहे हैं? अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें 9 मई में डाल देंगे, अगर तुमने मैं पैसे नहीं दिए तो 9 मई में डाल देंगे, अगर तुमने मैं फलाना भत्ता नहीं दिया तो 9 मई में डाल देंगे। तो जी खूब कमाया उन्होंने। अब एक नई चीज आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लॉ निकलता है, ये जो चीज होती है ना, उसको खत्म कर देते हैं ये लोग। 9 मई एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, ये लाहौर का था। एक अमेरिकन पाकिस्तानी वहां गया तो वो अपने खुले दुल्ले अंदाज में घूम रहा था जैसे वो वहां पे घूमता है, क्योंकि वो शहरी है पाकिस्तान का। वहां पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसके पास उसने ना खामोश रहा, वो कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने 2 महीने पहले उसको ऊपर पता नहीं कौन कौन सी दफाएं डाल दी कि इसने ये चोरी की है, इसने ये किया है, इसने ये किया है। जब वो अदालत में गए तो उसने बताया, उसने कहा कि मैं जो हूँ वो अमेरिकन सिटीजन हूँ और मैं 1 हफ्ते पहले यहाँ आया था और ये पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा। मैं जानबूझ के खामोश रहा हूँ कि मैं देखूं तो इस सिस्टम में क्या है। आप यकीन करें, अदालत ने पुलिस वालों को कोई सजा नहीं दी। उन्होंने सजा तो है नहीं, वकीलों को नहीं है। 9 मई के वाकये में 9 मई के वाकये में जो ये तो मैं आपको अभी किस्सा नहीं सुना रही, ये मैं आपको बिल्कुल खबर दे रही हूँ। 9 मई के वाकये में ये फैसल चौधरी उन्होंने बताया कि भाई 9 मई के वाकये में अंदर गए वकील और उन्होंने क्या उठा के दिया है, जो गवर्नमेंट के थे और कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने वो मोबाइल लिया जो कि पूरा चार्ज था। भाई ये चार्ज है, पूरा चार्ज कैसे है? आप देते, आप डेट पड़ा हुआ होता, आप देते कि जी 9 मई से हमने ये मिला, हमें ये चीज मिली है, आप उसमें चार्ज उसको दे रहे हैं, तो आपकी चीजें तो वही नजर आ जाती हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे बता रहे होते हैं कि जी मैं काम से निकला था, मैं फला निकला था, जी हमें रेट बने हुए कि 8 लाख 5 लाख। नहीं देखिए, 9 मई मैं उस तरह 9 मई को नहीं देखता। मैं सिंपल ये देखता हूँ कि 9 मई में अगर आपके पास वीडियो प्रूफ है तो अगर आपके पास वीडियो प्रूफ नहीं है और आप अदालत में जाके कह रहे हैं कि जी इसको हमने पकड़ा है 9 मई में, तो जज को फौरन केस डिसमिस कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास वीडियो एविडेंस तो माना ही नहीं जा रहा ना कि आप ये था कि नहीं था। इसको तो हमने वहां से पकड़ा, ये इसका मोबाइल निकला। गलत है ना, गलत। वो पुलिस पाकिस्तान का गुंडा बदमाश वाला कल्चर है। आपने बदमाश पाल रखे हैं पुलिस के अंदर मादरत के साथ। ये तो पता है क्या हुआ उससे? 9 मई बदनाम हो गया। आपने एक अच्छा खासा एक केस था जिसमें हो सकता था और भी लोग बंद होते और भी निकलते। अब वो एक चीज को आपने इतना उछाला, इतना इस्तेमाल किया कि वो डेड हो गया। देखिए ट्रम्प सुने, ट्रम्प के 6 जनवरी वाला केस जो था, उसने 1500 लोगों को माफ किया, लेकिन सिर्फ 200 लोगों को रिहा किया गया। तो 200 लोगों को इसलिए रिहा किया गया क्योंकि वो शायद करीब थे, उनको रिहा होने वाले थे, उनकी सजा कम थी, या उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था जिसपे उनको सजा दी जाती, लेकिन क्योंकि रियासत थी उन्होंने सजा दे दी। तो 9 मई का भी सिंपल है, वाकया ऐसा है कि अगर आपने 2000 लोग पकड़े तो शायद 200 लोग मैं समझता हूँ कि वाकई कसूरवार होंगे, लेकिन वो 1800 लोग नहीं होंगे जिनको आपने पकड़ा हुआ है। लेकिन आपने उनको 1800 को पकड़ के उस सिस्टम को कंट्रोवर्शियल बना दिया।
वो 200 को भी बना दिया ना आपने, मैं यही तो कह रही हूँ आपको, वो 200 को भी एतबार नहीं रहा लोगों को कि पता नहीं सही है या गलत है। तो बिल्कुल उससे क्या हुआ कि केस खराब हुए ना, बिल्कुल सही कह रही है। चीजें खराब हुई। आसिफ साहब लास्ट कमेंट्स बस यही कहूंगा कि जो पीका लॉ वो या फीका लॉ आजकल जर्नलिस्ट कह रहे हैं, तो मैं सर हम तो बच जाएंगे, हम तो अमेरिका में करते हैं। मैं यही कह रहा था कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को। लेकिन मैं माजरत के साथ बहुत गलत लफ्ज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, हम दोगले लोग हैं। कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, ये जो बड़ी बड़ी आपकी जर्नलिस्टों की ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये दोगले लोग हैं। अगर आपको लगता है कि ये पीका लॉ जो है आपके सिस्टम को, यानी सहाफत के सिस्टम को दागदार कर देगा, आप रिपोर्टिंग करना बंद कर दें, गवर्नमेंट की किसी भी चीज को रिपोर्ट ना करें आप देखें कैसे। लेकिन क्योंकि सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठिकाने चल रहे हैं, तो कुछ फेवर कर रहे हैं, कुछ अभी तो देखें सेनेट में पास नहीं हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल कि कल जो है वो सेनेट में पास होगा। इसको सर हो जाएगा, पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन। अगर ये हो गया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को पहले कुछ करना चाहिए ना। ये क्या कि जब लॉ पास हो गया तब आपको जब भिनक पड़ी थी। मैं एक बात बताऊं, तमाम इस वक्त पाकिस्तान की जो जर्नलिस्टों की ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके टॉप मेंबर हैं, सब कंप्रोमाइज हैं, सब कंप्रोमाइज हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये अगर ये वाकई ये लॉ पास हो जाता है, इसका कसूरवार पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं समझूंगा ना, इसकी अपोजिशन नहीं है, इसके जिम्मेदार सिर्फ जर्नलिस्ट हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है सर, एक प्रोग्राम हम बिल्कुल कुछ अरसे में हमें शायद करना पड़ जाए, जिसमें मलिक रियाज जो है वो जब राज खोलें तो पता चले कि उसका पूरा प्रोग्राम 2 घंटे का होगा। मुझे तो यही लगा है, क्योंकि वो ये भी एक अजीब खोल सकते हैं वो राज, तो फिर ये भी एक अजीब चीज है कि मलिक रियाज राज खोल दें। हामिद मीर साहब प्रोग्राम में आके बोलते हैं जी हमें जो है नाम नहीं लेने दिया जाता। हाँ, हमें सही बात है। अच्छा जी, बात मुझे बताएं शैला, एक मिनट शैला, आपको एक बात बताता हूँ। आपको मैं कहूँ कि जनाब आपने मलिक रियाज का नाम नहीं लेना है क्योंकि वो मेरे प्रोग्राम का स्पॉन्सर है, तो आप यही कहेंगी ना कि वो एक बिजनेसमैन, इसी तरीके से इशारों के नाम में बात करेंगी, राइट? क्योंकि आप मजबूर हैं कि भाई आपने अगर मेरी बात नहीं मानी तो आप क्या होगा कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है? हामिद मीर पे तो ये चीज होती नहीं, वो खुद करोड़पति है, बल्कि अरबपति आदमी है ना। तो वो जब कंप्रोमाइज हो गया, वो नाम नहीं लेता, तो मैं समझता हूँ कि लानत है उस सिस्टम पर कि वो एक पढ़े लिखे करोड़पति आदमी जो है, जब वो कंप्रोमाइज आता है तो बेचारा रिपोर्टर, कैमरामैन और न्यूज कास्टर जो है वो तो बहुत छोटी पोजीशन पे है, वो तो 60,000 50,000 पे जॉब करते हैं। हामिद मीर जैसा आदमी ये नहीं कहता कि मैं जॉब छोड़ दूंगा लेकिन तुम लोग की डिक्टेशन नहीं लूंगा। अरबपति जर्नलिस्ट जो है वो ये नहीं कह सकता, तो हम छोटे रिपोर्टर्स जो है वो क्या करेंगे? अफसार आलम लेते हैं और कोई लेता है? मैं वही कोई नहीं कह रहा हूं ना कि आप जर्नलिस्ट के बड़े फ्रीडम एक्सप्रेशन और ये और ह्यूमन राइट्स, ओ भाई आप खुद कंप्रोमाइज हो रहे हैं। आप करोड़पति लोग हैं, आप अरबपति हैं, अगर आप ये जॉब छोड़ भी देंगे तो आपको जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं। आप अपने चैनल से लें, बोलें कि अगर मैं मलिक रियाज का नाम नहीं ले सकता, अगर मैं इमरान खान का नाम नहीं ले सकता, अगर मैं नवाज शरीफ का नाम नहीं ले सकता, अगर मैं अल्ताफ हुसैन का नाम नहीं ले सकता, लाना तो तुम्हारी जॉब पे मैं जा रहा हूँ, वो तो एक्शन लेना। नहीं, कंप्रोमाइज है, लेकिन वो छोटे जर्नलिस्टों से चाहते हैं कि वो रोड पे निकलें, नारे लगाएं, एहतजाज करें, लेकिन हामिद मीर जैसे दूसरे बड़े सहाफी वो कुछ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी न वफा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए शैला खान और आसिम साहब को दीजिए इजाजत। के बाद बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर।
बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.